हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट्स डिस्कस कर रहे थे, जहां पे अपना थर्ड इंटरमीडिएट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म आ गया था। तो वहां से हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़े। क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहला रिजल्ट हमने पढ़ा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स, टाइप की चीज की वैल्यू हमेशा 1 आती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने पढ़ा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स भी क्या होता है, हमारा 1 आता है। और हमारे ये जो 0/0 पे ज्यादातर सवाल मिलेंगे ना, वो किसी ना किसी तरीके से इसी बेसिस पे होंगे। तो इसी पे अब क्या करेंगे, पूरी प्रॉब्लम सीरीज देखेंगे। तो क्या देखेंगे? प्रॉब्लम्स ऑन रिजल्ट ऑफ 0/0 फॉर्म। अब देखो, इसमें जो मैंने आपको जनरलाइज करके चीज बताई ना, देखो वो कैसे अप्लाई होती है सवाल में, अब आपको क्लियरली अप्लाई होती हुई दिखेगी। और आपको एग्जाम में भी ना ज्यादा टी मान के बनाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली भी बनाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक हिंट दे दूंगा कैसे बनाना है, आपको आइडिया लग जाएगा। देखो यहां पे, अब जैसे सवाल को देखोगे तो कैसे बनाओगे? सवाल देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ साइन x बाई साइन x। अब देखो, मैंने कुछ सिखाया था तुमको, मैंने क्या बोला था, जहां तुमको दिखे साइन के अंदर का कोई एंगल वही नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, तुरंत क्या समझ जाना, वैल्यू पक्का है 1 आ रही होगी। कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू पक्का है 1 आ रही होगी, गारंटेड है। और आप चाहो तो इस चीज को चेक कर सकते हो। कैसे? x 0 को टेंड कर रहा है, तो मैंने क्या बोला था, व्हेन x टेंड्स टू 0, तो जब x 0 को टेंड कर रहा है तो साइन के अंदर वाली चीज क्या बन रही है, देखो। तो अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो साइन के अंदर वाली चीज भी तो 0 बन रही है, क्योंकि जैसे ही x की जगह पे 0 डालोगे तो साइन भी तो 0 आ जाएगा। तो क्या दिख रहा है, यहां भी 0 यहां भी 0, तो साइन 0 फिर से 0 बाई 0, 0/0 फॉर्म आ गया। तो हमने इस चीज को जनरलाइज करके बहुत अच्छे से बताया था कि व्हेनेवर x टेंड्स टू a, यहां पे साइन ऑफ fx बाई fx का फॉर्म रहे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। कब आती है? अगर x के a टेंड करने पे fx मेरा 0 को टेंड करने लगे, जो मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है। क्लियर है? अब देखो, एग्जाम में ये सवाल कैसे बनाना था। एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना है, यही चीज बस आपको ब्रैकेट में लिख दे रही है, सिंस क्या लिखोगे, व्हेन x टेंड्स टू आपका 0, यहां पे आप लिख देना sin x टेंड्स टू 0 एंड वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, वी नो दैट लिमिट, कुछ भी बोल दो, y टेंड्स टू 0 sin y बाई y 1 होता है। ये आपकी मर्जी है, आप इसको sin y बाई y लिख दो, sin z बाई z लिख दो, sin p बाई p लिख दो, लिमिट p टेंड्स टू 0, कुछ भी लिख दो, वो आपकी मर्जी है। बस कोई दूसरा वेरिएबल, जो वेरिएबल यहां यूज हो रहा है वो मत लिखना, कुछ और लिख देना। तो इस तरीके से बस एग्जाम में आपको बोल देना है। क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, जब x 0 को टेंड कर रहा है तो मेरे साइन के अंदर की चीज भी 0 को टेंड कर रही है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि कभी भी इस तरह का मुझे फॉर्मेट मिले, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y बाई y, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। बस इतना लिखना है, यही लिखने का तरीका है, नोट डाउन करो इसको। तो कंपटीशन में आएगा तो क्या इतना पेच करना है, नहीं करना है, सीधे आंसर लिखेंगे, क्योंकि हमें तरीका पता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, इस टाइप का सवाल मैंने डिस्कस किया अगेन, लिमिट x टेंड्स टू 2 sin x माइनस 2 बाई x माइनस 2। सिखाया था मैंने क्या, कि साइन के अंदर की जो चीज है वही अगर नीचे दिख जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है, गारंटेड है। आप चाहो तो चेक कर लो। देखो यहां पे देखते हैं, सिंस यहां पे क्या दिख रहा है, व्हेन x टेंड्स टू 2, जब x 2 को टेंड कर रहा है तो मुझे क्या दिख रहा है, साइन के अंदर वाली चीज यानी x माइनस 2 क्या हो जा रहा है, तो मुझे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि साइन के अंदर वाली चीज 0 बन जा रही है। देखो यहां पे x को 2 डालोगे तो 2 माइनस 2 अंदर क्या आ गया, 0, यानी x माइनस 2 0 को टेंड करने लगा। और हम जानते हैं, एंड वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, तो हम जानते हैं लिमिट y टेंड्स टू 0 sin y बाई y क्या होता है, आपका 1 होता है। कहानी खत्म। बस इतना आपको एग्जाम में लिख देना है कि जब ये किसी नंबर को टेंड करेगा तो साइन के अंदर वाली संख्या 0 को टेंड करने लगेगी। और हम चूंकि ये जानते हैं, ये वाला रिजल्ट जो हमने प्रूफ किया था, उसके हिसाब से इसका आंसर भी 1 आना चाहिए। बस इतना लिखना और कुछ नहीं। और कंपटीशन में तो इसका भी झंझट नहीं है, सीधे आंसर लिखेंगे, नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, तो नेक्स्ट सवाल ये रहा, साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब फिर से देखो वही फंडा है, क्या दिख रहा है, साइन के अंदर वाला एंगल ही नीचे दिख रहा है। तो सर ने बोला था कि सर इसकी वैल्यू 1 ही आनी है। कैसे? आप चाहो तो चेक कर लो। कैसे चेक करेंगे, तो देखो यहां पे सिंस, यहां पे लिखेंगे व्हेन x टेंड्स टू 2, तो अगर x 2 को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड करना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू 1 आएगी। चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो हम देख लेते हैं। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कितना हो रहा है, जब x 2 को टेंड कर रहा है तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, वैल्यू 2 रख के देखो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6
कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6 6 प्लस 4 10 माइनस 10 0 आ गया। तो क्लियरली दिख रहा है ये भी 0 को टेंड कर रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हाँ मेरी वैल्यू 1 आएगी और आप यहां पे ऐड कर लेना एंड वी नो दैट फलाना 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 क्या फलाना। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y बाई y क्या होता है मेरा 1 होता है। कहानी हो गई खत्म। नोट डाउन करें इसको, एकदम फटाफट बनते हैं इसके सवाल, बिल्कुल मतलब उड़ जाते हैं हवा में, एकदम सिंपल सवाल होते हैं इसके। कंसेप्ट सीख लिया ना धुएं में उड़ जाएंगे सवाल। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल फिर से लिमिट x टेंड्स टू 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 2 है। अब ये सवाल मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये आप खुद ट्राई करना, आसानी से बनेगा। देखना क्या सवाल है, वही सवाल उसी फॉर्मेट पे है, बस आपको लगा देना है। ये आपका होमवर्क रहा, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, अब अगेन tan का सवाल है, फिर से वही सवाल है, वही फॉर्मेट। अभी आपको 3-4 एग्जांपल मैंने दिखा दिए, ये भी ट्राई करना। ये भी बहुत सिंपल सवाल है, तुरंत बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि आपको फिर से पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x भी क्या होता है 1 होता है। तो अगर इस फॉर्मेट में भी रहे लिमिट x टेंड्स टू a tan ऑफ fx बाई fx, जहां पे ये बोल दिया जाए कि अगर x a को टेंड करता है तो fx 0 को टेंड करने लगे तो उसका भी रिजल्ट 1 आता है। मतलब जैसे साइन चलता है वैसे ही tan चलता है, आपको बताया था। और दिख भी रहा है tan के अंदर का एंगल ही नीचे है मेरा, ये भी आप आसानी से बना लोगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखो यहां से थोड़ा सा सवाल इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। अब इस टाइप का सवाल ही आपको ज्यादा एग्जाम में मिलेगा। क्या सवाल है, थोड़ा ध्यान से यहां पे ऑब्जर्व करो। आपको कहा जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 की पावर इंफिनिटी इंटू साइन पाई बाई 2 की पावर इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब यहां पे जो कुछ बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आप यहां पे शुरुआत में x को इंफिनिटी रखने जाओगे तो देखो क्या होगा। अगर x की जगह इंफिनिटी रखोगे तुमको दिखेगा 2 की पावर इंफिनिटी इंटू साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 की पावर इंफिनिटी, यही दिखेगा। 2 की पावर इंफिनिटी कोई बहुत बड़ा नंबर इंफिनिटी आएगा इंटू साइन ऑफ 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, पाई क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है, 3.14 वैल्यू होती है। किसी कांस्टेंट से इंफिनिटी को डिवाइड करते तो क्या आता है 0 आता है, तो अंदर में क्या आ रहा है साइन 0 आ रहा है। क्या आ रहा है साइन 0, क्लियर है। तो इंफिनिटी इंटू साइन 0, तो इंफिनिटी इंटू साइन 0 क्या होता है 0। अब तुम कहोगे सर इंफिनिटी इंटू 0 का फॉर्म आ रहा है, क्या आ रहा है इंफिनिटी इंटू 0 का फॉर्म आ रहा है। तो यहां पे आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा और अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो कभी भी कोई भी सवाल बना रहे हो ना, ध्यान देना, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि कभी भी कोई सवाल बनाते हुए ऐसा ऑब्जर्व करना सवाल में कि x टेंड्स टू समथिंग हो रहा है, कुछ भी लिमिट x टेंड्स टू समथिंग हो रहा है, ठीक है, x टेंड्स टू कोई समथिंग हो रहा है और आपको अपने स्ट्रक्चर में, आपको अपने सवाल में या तो साइन दिखे या तो आपको tan दिखे, दोनों में से कोई एक दिख जाए, या तो साइन या तो tan, और उसके अंदर जो एंगल दिखे ना, उसके अंदर जो एंगल दिखे वो इस x को समथिंग पुट करने पे 0 हो जा रहा हो, वो क्या हो, इस x को समथिंग पुट करने पे 0 हो जा रहा हो, तो बिल्कुल इस इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में मत सोचना। तुम सीधे कहां सोचोगे, जो अभी जस्ट पढ़ा, क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x का फॉर्म या लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x का फॉर्म। क्या मैंने कहा उस चीज को यहां पे समझो। मैंने आपको क्या बोला कि कभी आपको कोई उटपटांग सवाल दिखे तो टेंशन नहीं लेना, आप फिलहाल इतना समझो कि आपको अगर कोई दूसरा इनडिटरमिनेट फॉर्म ऐसा आता हुआ दिखे, कब दिखे, जब आपको दिखे यहां पे या तो साइन आ रहा हो या तो tan आ रहा हो और आपको लग रहा है कोई दूसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, तो पहले इस इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए नहीं सोचना। देखो जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पॉइंट ये है कि तुमको अपने सवाल में कभी भी या तो साइन का टर्म या तो tan का टर्म दिखे और इस लिमिट की वैल्यू को उसमें पुट करने पे वो आपको 0 बनता हुआ दिख जाए। जैसे कि यहां पे मुझे x इंफिनिटी दिख रहा है, तो साइन का टर्म क्या है, साइन ऑफ पाई बाई 2 की पावर x है। तो अगर मैं x को इंफिनिटी डालूंगा तो साइन ऑफ पाई बाई 2 की पावर इंफिनिटी हो जाएगा, यानी साइन ऑफ पाई बाई 2 क्या है, 1 से कोई बड़ा नंबर, उसकी पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगी। तो कांस्टेंट बाय इंफिनिटी 0, तो साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो क्या दिख रहा है 0 बन रहा है। वही चीज आपको बताई, कोई भी सवाल ऐसा दिखे, ठीक है, जहां पे आपको सीधे पकड़ में ना आए कि वो 0/0 फॉर्म है, तो जो कहूंगा बहुत ध्यान से सुनना। आपको जहां दिखे एक सवाल में साइन या tan और उसका जो एंगल है ना, उसके कारण पूरा का पूरा साइन, उसके कारण पूरा का पूरा साइन 0 बन जा रहा हो, यानी जैसे ही आप x की टेंडिंग वैल्यू को उसमें डालो, पूरा का पूरा ये साइन थीटा या tan थीटा 0 बनने लगे, तो पहले किसी दूसरे इनडिटरमिनेट फॉर्म पे मत सोचना। आपका सबसे पहला काम होगा कि 0/0 फॉर्म पे जो चीज पढ़ी हुई है रिजल्ट, उस पे सोचना, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x पे सोचना या लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x पे सोचना।
तो अगर दूसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको आता हुआ भी दिख रहा होगा तो वहां नहीं जाएंगे। जहां तुमको ये वाली चीज जो मैंने पकड़ने को कही दिखी, तुरंत आप पहले किस पे सोचोगे, इस फॉर्म पे सोचोगे, यानी कि जो दो रिजल्ट आए थे हमारे साइन और टैन के, उस पे सोचोगे, उसके बाद सवाल को बनाओगे। अब सवाल को देखो, अब इस सवाल को फिर से देखते हैं। तो देखो क्या है मेरे पास, अब बिल्कुल ध्यान से फिर से देखो। तो कुल मिला के ये सवाल था। तो यहां पे अगर इस सवाल को देखें तो देखने पे मुझे क्या पता चल रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी, मतलब एक अलग ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। तो सर ने बोला था कि चलो ठीक है, ये आ रहा है, बात की बात है, लेकिन सर ने कहा था जहां साइन टैन दिखे सवाल में, तुरंत x टेंड्स टू समथिंग को डाल के देखो, अगर वो 0 होने लगे तो पहले हम 0/0 फॉर्म वाला जो दो रिजल्ट पढ़ा उस पर सोचेंगे। और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि x को इन्फिनिटी डालूंगा तो साइन 0 0 आ जाएगा, मतलब ये टर्म जो है वो 0 बनने लगेगा। तो इससे ये समझ में आता है कि सर ने जो बोला था कि पहले हम किस पे सोचेंगे, तो 0/0 फॉर्म वाले चीज पे सोचेंगे, उसी पे पहले सोच के देखते हैं। अब देखो, अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो 0/0 फॉर्म का रिजल्ट क्या होता है। तो रिजल्ट ये होता है कि साइन के अंदर वाली जो चीज होती है वही चीज नीचे होनी चाहिए, तभी जाके साइन के अंदर वाली जो चीज होती है वही चीज नीचे होनी चाहिए, तभी जाके इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यही पढ़ा था आपने। अब देखो इस कंसेप्ट को कैसे यहां अप्लाई करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हो, ध्यान देना। अगर इस कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई करूं तो देखो साइन के अंदर का एंगल क्या है, π/2 की पावर x, लेकिन क्या आपको कहीं पे भी π/2 की पावर x दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आपको देखो क्या कर रहा हूं, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लिख रहा हूं, 2 की पावर x इंटू साइन ऑफ π/2 की पावर x आ रहा है आपके पास। अब मैं यहां आपको कह रहा हूं कि आपको कहीं पे भी यहां डिनोमिनेटर में π/2 की पावर x दिख रहा है क्या? क्योंकि जो साइन का एंगल है वही नीचे होना चाहिए। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, लगा दो। किसने मना किया? नहीं दिख रहा है, लगा दो। लगा दिया मैंने। क्या लगाना है, मतलब साइन के अंदर वाली चीज डिनोमिनेटर में होनी चाहिए थी, नहीं है, लगा दी मैंने। π/2 की पावर x लगा दिया मैंने। अब देखो जबरदस्ती लगाया है, इसने लगाने को तो कहा नहीं था, तुमने जबरदस्ती लगाया। तो क्या करोगे, अगर जबरदस्ती लगाया है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हट भी जाए। तो अगर जबरदस्ती डिनोमिनेटर में लगाया है, इसी चीज को अगर मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरी चीज को मैं इससे कैंसिल कर सकता हूं और मैं ओरिजिनल रिजल्ट पे आ जाऊंगा। तो कोई चीज जो आपने जबरदस्ती लाई थी उसने आपको क्या किया, आराम से आपने उसको हटा लिया। अब यहां पे फिर से देखो, अब आपके पास अगर मैं ये 2 की पावर x और π/2 की पावर x को भी फिलहाल छोड़ दूं, अभी फिलहाल इसको और इसमें कोई छेड़छाड़ ना करूं, तो मुझे क्लियरली एक चीज यहां पे दिख रही है जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं। क्या दिख रहा है कि साइन के अंदर कुछ है और जो अंदर है वही नीचे है। और जैसे ही मैं x को इंफिनिटी टेंड करा रहा हूं तो ये साइन 0/0 यानी 0/0 का वही फॉर्म बन रहा है जिसकी बार बार चर्चा हो रही थी, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखो क्या हुआ, यानी इसका रिजल्ट मेरे पास आने लगा इज इक्वल टू, यहां से मेरे पास अभी फिलहाल 2 की पावर x है, 2 की पावर x रहने दिया, ये पूरा का पूरा रिजल्ट 1 आने लगा, इनटू यहां पे मेरे पास क्या है, π/2 की पावर x है, वो भी लिख लिया हमने। अब क्या दिख रहा है, इस 2 की पावर x से इस 2 की पावर x को खत्म कर सकता हूं, मेरे पास 1 इंटू पाई, यानी कि पाई मेरा फाइनल आंसर है। नोट डाउन करो इसको। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही शानदार सवाल। और आपको ज्यादातर सवाल जो इस कंसेप्ट में मिलेंगे ना, वो इसी तरीके से अप्लाई होंगे कि आपको कई बार ऐसा होगा, आपको ये तो जरूर दिखेगा कि ठीक है साइन के अंदर की चीज x को टेंड कराने पे 0 बन रही है, लेकिन नीचे वो चीज ही नहीं दिखेगी, तो आपको जबरदस्ती लाने की जरूरत पड़ेगी। और जबरदस्ती कभी भी किसी चीज को लाओगे तो उसको जबरदस्ती हटाना भी पड़ता है। तो वो हर सवाल तुम ऐसे ही बनाने वाले हो, बिल्कुल जैसे लिखा वैसे बनाओगे, कुछ अलग नहीं। क्लियर है? इसको अच्छे से नोट डाउन करना। अभी और भी सवाल देखेंगे इस पे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई, जितना बताया समझ में आया, और जो जो होमवर्क दिया है उसको ट्राई जरूर करना। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। उसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स के लिए और सारे नोट्स के लिए हमारे साइट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।